मुझे पहले से पता था। मैं बयान नहीं कर सकती। तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हूं। कितना अच्छा फैसला किया है दोनों ने। ये सब क्या हो गया? क्या मरजान ने भी इकरार कर लिया? इसका क्या मतलब है? ये सब क्या है? क्या कोई वजाहत देना चाहोगे इस बारे में? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। बाद में बात करेंगे मुज़य्यन अम्मा। अरे मुज़य्यन साहिबा, इस पे वजाहत देने वाली कौन सी बात है? बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अम्मी, अब बस भी कीजिए प्लीज। क्यों बस करूं मैं बेटा? ये इस बात को हजम नहीं कर पा रही। खैर, आखिर वक्त के साथ समझ में आ ही जाएगा। हरगिज नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। अम्मी देख रही हैं ना आप? आतिश, तुमने ये सब क्या कर दिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सब। मैं इस रिश्ते को हरगिज कबूल नहीं करूंगा। तुमसे तुम्हारी मर्जी आखिर पूछी किसने है? असल में तो मैं कबूल नहीं करूंगी। मैं इतनी भी पागल नहीं हूं कि एक चोर और कातिल की बेटी को अपनी बहू तस्लीम कर लूं इतनी आसानी से। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इन्होंने किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा। दोनों ने अपना फैसला खुद ही कर लिया। मुझसे पूछे बगैर कैसे फैसला ले सकते हैं? बस। मैं और मरजान दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं, ना ही हमें किसी की इजाजत की जरूरत है। सिर्फ इस वजह से कि आप राजी नहीं हैं। यह मुमकिन नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ दूं। हम अपनी खुशी आप सबके साथ बांटना चाहते थे, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो रुकावट भी ना बने। सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते, मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटने वाली अब। चलो यहाँ से नरमिन। हम थोड़ी देर में स्टडी रूम में मिलकर बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नरमिन, मैं आतिश को मरजान के साथ नहीं रहने दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर मरजान वाकई इससे शादी कर ले तो क्या ये हमारे हक में अच्छा नहीं होगा? यूं हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा है ना? ये इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। कुछ भी खत्म नहीं होगा ऐसे। वो आदमी हमारे खानदान को सिर्फ खत्म करने आया है यहाँ, और वही वो कब से कर रहा है हमारे साथ। मरजान भी सिर्फ चाल है उसकी। बड़ी मोहब्बतें बड़ी नफरतों से जन्म लेती हैं। आतिश मरजान की मोहब्बत में जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देगा। सब कुछ फिर दोबारा हमारा होगा। क्या चाल चल रहे हो तुम आतिश? तुम महलुल की कब्र पर क्यों गए थे आखिर? क्या वजह है?
हेलो जवाद। जी भाई। एक लड़का था, ताहिर नाम था उसका। काफी पुरानी बात है, याद है तुम्हें? वही जिससे बेसमेंट में बंद किया था। हाँ। तुम्हें यकीन है वो मर चुका है? ये कैसा सवाल है, बिल्कुल यकीन है। जब उसकी बहन मरी तो वो पागल हो गया था और भागते हुए गाड़ी से टकरा गया था। उसमें सांस बाकी नहीं थी, मैंने खुद देखा था। वो वहां मुर्दा हालत में पड़ा था। ठीक है भाई, सब ठीक है? यही तो सारी बात है जवाद। खैर, मैं बाद में कॉल करता हूं। अगर ताहिर मर चुका है तो आतिश कौन है? आखिर वो बार बार एहलुल की कब्र पर क्यों जाता है? इधर आओ। उन्हें पता चल गया। अब मुझे सुकून है, मगर दुख भी है। कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हम। क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कितने प्यारे हो तुम। तुम मुझे प्यारा कह रहे हो? क्या आज मुझे जंगली सख्त मिजाज चिड़चिड़ा नहीं कहोगी? वो तुम हो, तुम्हें मान लेना चाहिए। लेकिन अब अचानक पता नहीं क्यों मुझे तुम पर प्यार आ रहा है, तो मैंने कह दिया तुमसे कि प्यारे लग रहे हो। पता नहीं क्यों। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, शायद सही कहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा तंग किया है ना तुम्हें? ओह, बहुत ज्यादा। शर्म आनी चाहिए। क्या चीज तंग करती थी तुम्हें? सिर्फ तुम्हारा ख्याल भी आ जाता था तो मैं चिढ़ जाता था। तुम क्या मेरे बारे में सोचते थे? कभी सहन से निकली ही नहीं। जानता था कि तुमसे हार जाऊंगा। कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। पहली नजर में ही दिल दे बैठा था तुम्हें, बहुत बहुत पहले। क्या सच में? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? रो क्यों रही हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मगर डर भी लग रहा है। बस खुश रहा करो, डरो मत। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। बस मैं अब तुम्हें खोने से डरती हूँ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।